वीडियो में हम डिस्कस करने वाले हैं 10 इम्पोर्टेंट क्वेश्चन जो राजस्थान अध्ययन की जो क्लास 6 है उसका चैप्टर फर्स्ट से बनाए गए हैं और डेफिनेटली आपके लिए बहुत ज़्यादा यूजफुल होंगे। तो आइए शुरू करते हैं। तो सबसे पहला क्वेश्चन है कि राजस्थान का क्षेत्रफल भारत के क्षेत्रफल का कितना प्रतिशत है। दोस्तों ये वाला क्वेश्चन RAS में आया हुआ है और यहाँ पे 4 ऑप्शंस दिए हुए हैं। 41.10%, 10.41%, 9.41% और 11.41%। तो दोस्तों यहाँ पर सही आंसर हो जाएगा 10.41%। तो राजस्थान का जो क्षेत्रफल है भारत के क्षेत्रफल का 10.41% है। और राजस्थान का क्षेत्रफल भारत में जितने भी सभी राज्य हैं उसमें सबसे अधिक क्षेत्रफल राजस्थान राज्य का है। तो ये आपको याद रखना है। दोस्तों अगला क्वेश्चन है कि राजस्थान के संदर्भ में निम्न में से कौन सा कथन सही है। तो यहाँ पर हमें जो 4 ऑप्शन दिए हुए हैं उसमें कौन सा कथन सही है उस पर हमको टिक करना है। तो यहाँ पर बताया हुआ है कि जैसलमेर क्षेत्रफल की दृष्टि से दूसरा सबसे बड़ा ज़िला है। तो क्या ये कथन सही है? तो ये कथन सही नहीं है, बिकॉज़ जैसलमेर क्षेत्रफल की दृष्टि से राजस्थान का सबसे बड़ा ज़िला है, दूसरा सबसे बड़ा ज़िला नहीं है, सबसे बड़ा ज़िला जैसलमेर है। धौलपुर राजस्थान का सबसे पूर्वी ज़िला है। तो दोस्तों ये कथन सही है, बिकॉज़ धौलपुर राजस्थान का सबसे पूर्वी ज़िला है। तो हमारा आंसर क्या हो जाएगा? सेकंड, धौलपुर राजस्थान का सबसे पूर्वी ज़िला है। हम 2 और ऑप्शन देख लेते हैं कि सबसे पहले सूर्यास्त जैसलमेर ज़िले में होता है। तो दोस्तों ये कथन बिल्कुल गलत है, बिकॉज़ धौलपुर राजस्थान का सबसे पूर्वी ज़िला है। तो सूर्यास्त और सूर्योदय भी सबसे पहले कहाँ होगा? धौलपुर में ही होगा। इस वजह से जैसलमेर में तो सूर्यास्त जो है सबसे लास्ट में होता है, सबसे पहले नहीं होता है। तो इस वजह से ये कथन गलत हो जाता है। राजस्थान भारत के पश्चिमी भाग में स्थित है। तो कई ऐसे हैं जो इस वाले पॉइंट को भी सही बताएंगे, लेकिन दोस्तों ये वाला पॉइंट भी सही नहीं है। जब आप राजस्थान को भारत के मैप में देखते हैं तो राजस्थान की जो लोकेशन है वो उत्तर पश्चिमी आती है, न कि पश्चिमी आती है। तो राजस्थान भारत के उत्तर पश्चिमी भाग में स्थित है, जबकि पश्चिमी भाग में स्थित नहीं है। ये पॉइंट आपका गलत हो जाएगा। तो इस वाले क्वेश्चन का आंसर होगा सेकंड, धौलपुर राजस्थान का सबसे पूर्वी जिला है। अगला है क्वेश्चन कि राजस्थान के स्थिति और विस्तार के संदर्भ में निम्न में से कौन सा कथन सही है। यहाँ पर जो राजस्थान की लोकेशन के बारे में क्वेश्चन पूछा हुआ है कि राजस्थान की अक्षांशीय स्थिति और देशांतरीय स्थिति के बारे में आप बताइए। तो दोस्तों आपको इसके बारे में पता होना चाहिए। ये वाला भी क्वेश्चन एग्जाम में पूछा हुआ है। 23 डिग्री 3 मिनट उत्तरी अक्षांश से 30 डिग्री 12 मिनट उत्तरी अक्षांश, 69 डिग्री 30 मिनट पूर्वी देशांतर से 78 डिग्री 17 मिनट पूर्वी देशांतर। तो दोस्तों ये जो पहला ऑप्शन है वो ही सही है, इसमें बाकी सारे ऑप्शन यहाँ पर सही नहीं है। जैसे आप 4th ऑप्शन देखेंगे तो यहाँ पर दक्षिणी अक्षांश और पश्चिमी देशांतर दिया हुआ है। तो इस वाले जो विकल्प है वो तो वैसे ही गलत हो जाएगा, बिकॉज जो राजस्थान की लोकेशन आती है वो उत्तरी अक्षांश में आती है और पूर्वी देशांतरीय स्थिति आती है। तो आपका यहाँ पर आंसर जो हो जाएगा वो पहला आंसर है इस वाले क्वेश्चन का। दोस्तों अगला क्वेश्चन है कि राजस्थान की अन्य राज्यों के साथ लगने वाली सीमा की कुल लंबाई कितनी है। तो दोस्तों ये वाला क्वेश्चन भी आपके एग्जाम में पूछा हुआ है। तो यहाँ पर चारों ऑप्शंस में से सबसे पहला ऑप्शन दिया हुआ है 5920 किलोमीटर। तो दोस्तों ये वाला ऑप्शन आपका सही नहीं है, बिकॉज ये कुल स्थलीय लंबाई है राजस्थान की। जो राजस्थान की टोटल बाउंड्री है वो कितना किलोमीटर है? 5920 किलोमीटर। फिर अगला ऑप्शन दे रखा है 1070 किलोमीटर। तो दोस्तों ये वाला भी ऑप्शन आपका सही नहीं है, बिकॉज 1070 तो वो सीमा की लंबाई है जो राजस्थान पाकिस्तान के साथ लगाता है, यानी कि अंतर्राष्ट्रीय सीमा जो राजस्थान और पाकिस्तान के बीच में लगती है उसकी कुल लंबाई 1070 किलोमीटर है। अब अगला ऑप्शन है दोस्तों 4850 किलोमीटर। तो दोस्तों ये वाला ऑप्शन है बिल्कुल सही, बिकॉज अगर 5920 किलोमीटर में से अंतर्राष्ट्रीय सीमा रेखा 1070 माइनस करते हैं तो हमारा आंसर आता है 4850 किलोमीटर, और वो हो जाता है राजस्थान की अन्य राज्यों के साथ लगने वाली कुल स्थलीय सीमा। तो 4850 यहाँ पर सही और करेक्ट आंसर है। अगला ऑप्शन है
अगला क्वेश्चन है कि राजस्थान की सबसे अधिक सीमा किस राज्य के साथ लगती है। तो पहला ऑप्शन यहाँ पे पंजाब दिया हुआ है, दूसरा ऑप्शन हरियाणा, तीसरा उत्तर प्रदेश, फोर्थ है मध्य प्रदेश। तो दोस्तों यहाँ पर मैं बताना चाहूँगा कि जो पंजाब ऑप्शन है वो है जो राज्य की सीमा सबसे कम लगती है। पंजाब के साथ राजस्थान की सीमा सबसे कम लगती है, जबकि मध्य प्रदेश के साथ सबसे ज़्यादा सीमा लगती है राजस्थान की। तो आपका आंसर हो जाएगा फोर्थ मध्य प्रदेश। अगला क्वेश्चन है दोस्तों कि राजस्थान के संदर्भ में निम्नलिखित में से कौन सा कथन सही नहीं है। तो यहाँ पर वह कथन का चुनाव करना है आपको जो कथन सही नहीं है। तो सबसे पहले ऑप्शन दिया हुआ है राजस्थान के साथ लगने वाली अंतर्राष्ट्रीय सीमा रेखा रेड क्लिफ रेखा कहलाती है। तो दोस्तों ये बिल्कुल सही ऑप्शन है कि राजस्थान की जो पाकिस्तान के साथ जो सीमा लगती है अंतर्राष्ट्रीय सीमा, उसको कहा जाता है रेड क्लिफ रेखा, जिसका निर्धारण किया गया था 1947 में जब भारत आज़ाद हुआ। उसके बाद में इसका निर्धारण किया गया और इसको कहा जाता है रेड क्लिफ रेखा। राजस्थान के साथ अंतर्राष्ट्रीय सीमा रेखा की लंबाई 1070 किलोमीटर है। ये भी बिल्कुल सही है, क्योंकि राजस्थान की जो अंतर्राष्ट्रीय सीमा रेखा है पाकिस्तान के साथ जो लगती है रेड क्लिफ रेखा, उसकी कुल लंबाई निकल के आती है 1070 किलोमीटर। तो राजस्थान की सबसे छोटी सीमा पंजाब के साथ लगती है, ये भी ऑप्शन विकल्प बिल्कुल सही है, क्योंकि राजस्थान की जो सबसे अधिक सीमा लगती है मध्य प्रदेश के साथ और सबसे कम सीमा लगती है पंजाब के साथ। तो यहाँ पर तीनों ऑप्शन बिल्कुल सही हैं। फोर्थ ऑप्शन है कि राजस्थान की सीमा भारत के 4 राज्यों के साथ लगती है। तो दोस्तों ये क्वेश्चन गलत हो जाता है, ये ऑप्शन गलत हो जाता है, बिकॉज राजस्थान की जो अन्य राज्यों के साथ सीमा लगती है उन राज्यों की कुल संख्या है 5, यानी कि राजस्थान की सीमा भारत के अन्य 5 राज्यों के साथ लगती है। इसमें से 5 राज्य कौन कौन से हैं? सबसे पहले पंजाब, सेकंड हरियाणा, तीसरा उत्तर प्रदेश, फोर्थ मध्य प्रदेश और 5वां है यहाँ पर गुजरात। तो 5 राज्यों के साथ लगती है, न कि 4 राज्यों के साथ। तो यहाँ पर जो आपका आंसर हो जाएगा वो फोर्थ हो जाएगा, बिकॉज हमें वो कथन ढूंढना है जो सही नहीं है। अगला क्वेश्चन है दोस्तों कि राजस्थान के किस संभाग में 6 जिले स्थित हैं। तो आपको यहाँ पर संभागीय जिलों की जानकारी होनी चाहिए, संभाग में स्थित जिलों की जानकारी। तो सबसे पहले अगर हम जयपुर की बात करें तो जयपुर में 5 जिले अवस्थित हैं। अगर भरतपुर की बात करें तो यहाँ पर 4 जिले भरतपुर संभाग में आते हैं, भरतपुर, धौलपुर, करौली, सवाई माधोपुर। अगर हम कोटा की संभाग की बात करें तो यहाँ पर कोटा, बारां, बूंदी, झालावाड़, तो यहाँ पर 4 जिले आते हैं, जबकि उदयपुर में 6 जिले आते हैं। तो यहाँ का आपका आंसर हो जाएगा थर्ड उदयपुर। अगला है दोस्तों क्वेश्चन कि अजमेर संभाग में कौन सा जिला अवस्थित नहीं है। तो अजमेर संभाग में कौन सा जिला अवस्थित नहीं है। तो यहाँ पर सबसे पहला ऑप्शन है नागौर, सेकंड राजसमंद, भीलवाड़ा, अजमेर। तो अजमेर में दोस्तों 4 जिले आते हैं, भीलवाड़ा, अजमेर, नागौर और टोंक, जबकि राजसमंद जो आता है वो उदयपुर संभाग में आता है। तो आपका आंसर हो जाएगा राजसमंद, बिकॉज ये अजमेर संभाग में अवस्थित नहीं है। अगला क्वेश्चन है दोस्तों निम्नलिखित में से दिए गए युग्म में जो संभाग दिए गए हैं उनमें से 4 जिले कौन से युग्म में अवस्थित हैं। तो सबसे पहला युग्म दिया हुआ है भरतपुर उदयपुर। तो आपको पता होगा भरतपुर में 4 जिले हैं, जबकि उदयपुर में 6 जिले हैं। तो ये वाला ऑप्शन हमारा गलत हो जाएगा। अगला है उदयपुर कोटा। तो उदयपुर में 6 जिले हैं, कोटा में 4 जिले हैं, ये वाला भी ऑप्शन गलत है। अगला है बीकानेर और अजमेर। तो बीकानेर और अजमेर दोनों ही संभाग में 4-4 जिले अवस्थित हैं। तो ये ऑप्शन आपका बिल्कुल सही है, जबकि जोधपुर में 6 जिले और जयपुर में 5 जिले हैं, इस वजह से ये वाला भी ऑप्शन गलत है। तो आपका आंसर हो जाएगा बीकानेर और अजमेर, थर्ड ऑप्शन। अगला है दोस्तों कि राजस्थान के संदर्भ में निम्नलिखित कथनों पर विचार कीजिए। तो 4 यहाँ पर आपको विकल्प दिए हुए हैं। पहला है उदयपुर और जोधपुर संभाग में 6 जिले अवस्थित हैं। तो बिल्कुल सही है, उदयपुर और जोधपुर संभाग में 6 जिले अवस्थित हैं। अगला है भरतपुर संभाग में भरतपुर, धौलपुर, सवाई माधोपुर, करौली जिले अवस्थित हैं। तो ये भी विकल्प आपका बिल्कुल सही है। अगला है अजमेर और बीकानेर संभाग में 4 जिले अवस्थित हैं। ये भी विकल्प आपका बिल्कुल सही है। राजस्थान में 1956 में संपूर्ण हुई एकीकरण प्रक्रिया के फलस्वरूप अस्तित्व में आया। तो 1956 में जो एकीकरण प्रक्रिया संपूर्ण हुई उसके फलस्वरूप राजस्थान अस्तित्व में आया। क्या ये सही है? तो बिल्कुल ये सही है।
अब यहाँ पर आपसे क्वेश्चन पूछा हुआ है कि निम्नलिखित में से सही कथन कौन सा है। तो पहला ऑप्शन है 1 या 2, दूसरा है 2 या 4, तीसरा है 2, 3, 4 और लास्ट में है उपरोक्त सभी। तो यहाँ पे जो चारों कथन जो बताए हुए हैं बिल्कुल सही हैं, तो आपका आंसर हो जाएगा उपरोक्त सभी।